हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपसे डिस्कस किए थे पीओसी सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कि हमने आपसे लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करी थी। ये आपके बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ओके। एंड अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से, तो आप सभी को पता होगा कि एग्जाम से जस्ट पहले 1 या 2 महीने पहले हम आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करते हैं। ये जो सीरीज होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन सारे बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। अगर जो बच्चों ने पूरे साल कुछ पढ़ाई भी नहीं करी है, वो भी इन लाइक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं, तो उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स बनते हैं। ठीक है। बिकॉज क्या होता है, इसमें हम जो आपके 90% क्वेश्चंस आपके लाइक डिजाइन करते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लेते हैं। ठीक है। एंड इसमें जो 10% हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, ये हमारी टीम के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अपने सबसे पहले पीसीआई के सिलेबस को अच्छे से फॉलो करते हैं और उसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उससे हम लोग अपने गैस लाइक क्वेश्चंस को रखते हैं। ठीक है। सो अगर इसको आप पढ़ के जाते हैं तो हम लोग आपको क्लेम करते हैं 85% मार्क्स आपके 100% आएंगे। ठीक है। मीन्स इससे कम आपके मार्क्स नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही आ सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करके अच्छे से पढ़ के जाते हैं। ठीक है। एंड साथ ही साथ हम आपको हैंड रिटन इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे कि हमने आपसे ये डिस्कस किया था और आज से हम इसके सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये हम आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग अपने यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करेंगे और उसके नोट्स भी टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, तो आप वहां से जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो अपनी यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला जो क्वेश्चन है दिस वन, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इसमें क्या है कि जो आपका एनालिटिकल और सिंथेटिक और अदर एविडेंस हैं। ठीक है। सो ये आपको एविडेंस देना है, यानी एविडेंस मीन्स होता है सबूत देना है। ठीक है। कि आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो बेसिकली में जो आप क्लेम कर रहे हैं वही है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि आप जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो एक क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपको एज अ एविडेंस आपको एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस के थ्रू देना है। ठीक है। सो ये सारे आपके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम वन बाई वन करके इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर ये अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, पूरा वॉच कर सकते हैं। एंड फाइनली आज हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है पहले क्वेश्चन का यूनिट फर्स्ट का करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। तो चलिए इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली बेंजीन होता क्या है। सो बेंजीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेंट 6 कार्बन एटम अटैच विथ 6 हाइड्रोजन एटम। मीन्स जो आपका बेंजीन है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि क्या होता है 6 आपके कार्बन होते हैं जो कि अटैच होते हैं आपके 6 लाइक हाइड्रोजन एटम से। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड आल्सो कंटेंट रेजोनेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके। मीन्स इसका जो रेजोनेंस लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C6H6 है। ठीक है। यानी जो आपका ये लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है जो कि किसमें है, आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ओके। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस वजह से है, देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका बेंजीन है। ठीक है। ये आपका एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ये है, तो ये आपका रेजोनेंस में है, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं, लाइक इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनता है। सॉरी, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, बहुत क्लियर नहीं आया। देखिए इस तरीके का आपका ये डायग्राम इसका बनता है। ये देखिए ये क्या है, आपके 6 कार्बन है, इसमें आपका एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। इस यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा इस जगह। ठीक है। यहाँ भी होगा और इस जगह भी आपका होगा। ठीक है। तो जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट पे बात किया था कि जो आपका लाइक बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 कार्बन अटैच होते हैं 6 हाइड्रोजन से, तो ये सेम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है कि जो ये आपके हैं ये आपके कार्बन रहते हैं, ये 6 आपके कार्बन हैं जो कि अटैच हैं किससे, आपके हाइड्रोजन से। ये देखो इस तरीके से अटैच रहते हैं सिंगल बॉन्ड से।
ओके, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ओके, सो बेसिकली में डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। देखिए क्या है, जो आपका लाइक बेंजीन है ये तो आपका होगा न्यूक्लियस, ठीक है। सो अगर इसमें आप कोई भी चेंज करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो एक जो नया लाइक जो भी फॉर्मुलेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ओके, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लाइक अपने अगर आम भाषा में बात करते हैं कि जैसे हम लाइक जैगरी जो है गुड़ है, ठीक है, गुड़ को सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, गुड़, ठीक है। अगर अगर इसमें हम कोई चेंजमेंट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लाइक इसको पकाने के बाद इसमें मूंगफली डाल रहे हैं, तो ये एक पट्टी टाइप का फॉर्म ले रहा है, ठीक है, पट्टी बनने इसकी, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि गुड़ की पट्टी, यानी कि गुड़ से बनी हुई जो पट्टी है वो गुड़ की पट्टी बोली जा रही, यानी ये गुड़ का एक डेरिवेटिव है। इसी सेम प्रोसेस अगर इसी को हम रिलेट करते हैं यहाँ पे, तो इसी तरीके से ये भी है कि जो बेंजीन में कोई भी मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो और कोई एक नई फॉर्मुलेशन बननी है, तो उसको हम उसका नाम देंगे लाइक दिस। ओके, ये इसमें क्या है, जैसे हम सीएल, सीएल क्या है, क्लोरो है, ठीक है, क्लोरो है, ये ग्रुप है, ठीक है। सो इसको जैसे आपने इसमें अटैच किया बेंजीन में, तो आपके क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर इसकी बात करें न्यूक्लियस क्या है, आपका बेंजीन है, इसमें आपने सीएल लगा दिया तो ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ओके, सेम एस आपका ये NO2 ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। सो इसमें क्या है, आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया। OH ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये आपका फिनॉल कहलाता है। फिनॉल में अभी देखना हम लोग फिनॉल पढ़ेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर OH ग्रुप लगा देते हैं बेंजीन में तो ये आपका फिनॉल बन जाता है। इसी तरीके से मिथाइल बेंजीन जो होता है उसको हम लोग टोलिन भी बोलते हैं, और इसमें हम लोग CH3 ग्रुप लगाते हैं बेंजीन में, और ये आपका मिथाइल बेंजीन बन जाता है। चूंकि आपका CH ग्रुप जो होता है CH3, ये आपका मिथाइल ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पे इसको मिथाइल बेंजीन या फिर टोलिन भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एविडेंस की, ठीक है। सो एविडेंस हम लोगों का क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। 3 तरीके से आप एविडेंस दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एनालिटिकल एविडेंस। इसमें क्या है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6, यानी कि इसमें क्या है कि जो आपका बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बता रहा है कि C6H6 फाउंड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट मीन्स बेंजीन हैज 6 हाइड्रोजन एटम विच आर लेस देन सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन दोज सॉरी हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12, 6H12। ओके, मीन्स क्या है कि ये आपको बता रहा है कि जो आपका बेंजीन का फॉर्मूला है वो होता है C6H6, ओके, जो कि लेस देन होता है आपका सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन से। चूंकि जो सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12, ओके, और बेंजीन में H6 है, ओके। इस वजह से जो बेंजीन का फॉर्मूला है वो क्या है, लेस देन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट शो बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड एंड कंटेंट डबल बॉन्ड। ओके, मीन्स ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो आपका बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड है, ओके, एंड इसमें आपके डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये हम समझेंगे इस स्ट्रक्चर से, इससे, ठीक है। देखिए ये आपको बता रहा है कि जो आपका बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड है। क्यों हाईली अनसैचुरेटेड, चूंकि यहाँ पे जो आपका H बॉन्ड है, ठीक है, C6 ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपका H6 जो आ रहा है ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से आपके डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग होती है, या अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से शिफ्टिंग हो रही, तो ये क्या है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, बदलाव होगा, इस वजह से ये अनसैचुरेटेड हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते तो ये कोई अनसैचुरेशन इसमें नहीं है, अनसैचुरेटेड नहीं है, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन जो होता है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12 होता है, ठीक है। तो इसमें जो इसका लाइक डिवीजन है तो वो प्रॉपर्ली है, सिंगल बॉन्ड रहता है, इस वजह से इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि बेंजीन इन अनसैचुरेटेड, ओके। सो नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द लाइक सिंथेटिक एविडेंस, द नेक्स्ट वन। So firstly we will discuss on the first point. Benzene can take 3 molecule of hydrogen in the presence of catalyst nickel to form cyclohexane, यानी कि आपका जो बेंजीन है, ओके, देख रहे हैं आप, ये जो आपका बेंजीन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये आपका कैटलिस्ट है, तो ये आपका बनाता है साइक्लोहेक्सेन, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेंजीन में क्या होता है कि जो आपका लाइक इसमें अगर आप एडिशन करते हैं
क्लोरीन का, 3 मॉलिक्यूलर ऑफ क्लोरीन का, तो ये आपका हेक्साक्लोराइड बनाता है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर से समझेंगे कि देखिए क्या है कि आपके यहाँ पे बेंजीन है इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ओके, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, इसकी रिएक्शन करता है और ये बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है कि बेंजीन फॉर्म ट्रायोजोनाइड ऑन रिएक्शन विथ ओजोन, यानी ओजोन की रिएक्शन में ये क्या बना रहा है, ट्रायो ओजोनाइड बना रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि आपका बेंजीन है, ये ओजोन की रिएक्शन हो रही है और ये आपका ट्रायोजोनाइड बना रहा है। ठीक है, ट्रायोजोनाइड। ओके, सो ये क्या लिखा है, these all point provide the benzene has three like double bond and it behave like unsaturated compound। ओके, मीन्स इसमें क्या है कि 3 डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंस होते हैं जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड ये कंपाउंड बनना है। ये चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही हैं। ठीक है, इस एविडेंस में। नेक्स्ट आपका इसमें देख लेते हैं कि अनलाइक अल्कीन बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ KMnO4 ओके और O3 फर्दर सपोर्टिंग द absence ऑफ टिपिकली डबल बॉन्ड। ओके, टिपिकली डबल बॉन्ड की वजह से ये रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी बेंजीन किसके साथ रिएक्शन नहीं करती है, O3 और KMnO4 के साथ कोई भी रिएक्शन इसकी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, टिपिकली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट आपका जो है लाइक अदर एविडेंस, इसमें आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट अदर एविडेंस में क्या है कि जो भी लाइक सिंथेटिक और जो भी आपका एनालिटिकल है उसके अलावा जो लाइक एविडेंस हैं आपके, सो पहला क्या है, बेंजीन एडेड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू गिव साइक्लोहेक्सेन, यानी कि क्या है कि जो आपका बेंजीन होती है इन द लाइक 3 मॉलिक्यूलर जो आपका हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल। ओके, ये आपका साइक्लोहेक्सेन फॉर्मुलेशन करता है। जैसा कि इस रिएक्शन से आप समझ सकते हो ये आपका बेंजीन है, इसमें क्या है 3 जो मॉलिक्यूल हैं H2 के प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ओके, और इसमें जो प्रेशर है आपका 150 का लग रहा है, ये आपका बनाता है साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बेसिकली पूछा गया, तो वो हम डिस्कस करने के साथ साथ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर दिया है, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो वो भी आप देख लेना, मैंने बता दिया यहाँ पे। अगर बना दोगे इसी में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में तो और भी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे 100%। देखिए तो इसमें क्या होता है, 3 टाइप्स के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैकुल, केमिकल एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैकुल स्ट्रक्चर्स को। सो कैकुल देखो क्या थे कि एक ये लाइक आपके साइंटिस्ट थे कैकुल्स, उनके नाम से ही इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैकुल स्ट्रक्चर। सो कैकुल वाज फर्स्ट टू सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड। मीन्स जो कैकुल थे इन्होंने सबसे पहले लाइक इसको गेस किया था, या आप बोल सकते हो सजेस्ट किया था कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक कंपाउंड है, यानी साइकिल फॉर्म में है। अदरवाइज सबसे पहले इन्होंने ही लाइक इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ओके, कि इसका जो लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, साइक्लिक फॉर्म में है। इन बेंजीन फर्स्ट कार्बन इज अटैच टू 6 कार्बन नंबर। इन्होंने बताया था कि जो आपका पहला कार्बन है बेंजीन का वो 6 कार्बन से अटैच है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बेंजीन इज 6 कार्बन कंपाउंड, इट फॉलो हकल रूल, सो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। इन्होंने बताया था कि जो आपका लाइक बेंजीन है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और ये हकल रूल को फॉलो करता है, इस वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, सो जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या है कि आपका लाइक फर्स्ट कार्बन 6 कार्बन से अटैच है और ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट जो केमिकल स्ट्रक्चर है, हियर द बेंजीन स्ट्रक्चर इज विथ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि यहाँ पे एक केमिकल प्रॉपर्टीज जो बेंजीन की है उसके थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर लाइक इसका बनना है। समझते हैं कैसा, लाइक सबसे पहले तो आप ये इसको देख रहे हैं ओपन फॉर्म में बना रखा है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है C6H6 होता है एंड मॉलिकुलर वेट 78 होता है एंड बॉन्ड एंगल जो इसके बीच में बनता है लाइक ये बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री बनता है। ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ जो इसकी होती है आपकी 1.40 एंगस्ट्रॉन होती है, ये आपकी होती है बिटवीन C सिंगल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाइक
आपकी बॉन्ड एंगल बिटवीन सी और एच के बीच में, यानी ये वाला एंगल, ठीक है। सो इसकी क्या होती है 1.09 एंगस्ट्रॉन। ओके, नाउ हियर इट कंटेन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बोथ विच आर इन रेजोनेंस, यानी ये क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों ही लाइक कॉम्बिनेशन में होता है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बना रहा है, ठीक है। इट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसमें hp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, जिसमें क्या है, रेजोनेंस को बता रहा है, ठीक है। इन बेंजीन देयर आर कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीजें शिफ्ट हो रही होती हैं, ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होता है। और पाई बॉन्ड, यानी जो आपका डबल बॉन्ड है उसको पाई बॉन्ड यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड लाइक ये जो आपका होता है ये पाई बॉन्ड होता है, इसमें ये पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एक पाई बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से पाई बॉन्ड्स होते हैं। सो इट फॉर्म रेजोनेंस एंड आल्सो शो रेजोनेंस हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। ओके, सो जैसे कि आपका ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये जो डबल बॉन्ड है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन होता है और ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए अगर बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस स्ट्रक्चर में ये सर्कल क्यों बना दिया है, सर्कल का मतलब है कि जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है ये इसको लाइक शो कर रहा है कि मतलब इसमें क्या है, जो आपके बॉन्ड है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं, इस वजह से, ठीक है। देखिए ये आपका है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसको आप देख लीजिएगा, ये बेसिकली मैंने दे दिया, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ये 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, अगर यहाँ भी आप बना देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, ये आता ही आता है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा हम इसको समझा दे रहे हैं, आपको वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, ये जो आपका बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर है, ये 6 कार्बन बना दिए हैं और ये आपके हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब इस पर क्या होता है, ये आपके बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसने दिखाया है, यहाँ पे आपका H प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और ये आपका 1s प्रेजेंट होता है, इस तरीके से है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाना सीख जाएंगे, तो इसको आप 2 मार्क्स में आता है, इस वजह मैंने बता दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करता हूँ। हाँ, अगर इसको आप सीख लेते हैं तो आप लॉन्ग में भी अगर इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंडों तक। ओके, इसको जरूर भेजना ताकि उनकी भी मदद हो सके। एंड हाँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, सेम यही नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। कल भी हम लोग आपको एक नए वीडियोस के साथ मिलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि डेली 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ठीक है, चूंकि हमारा जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, बाइंड अप हो जाए। ओके, अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो डेली 1 वीडियो तो आना ही पक्का है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।